मेरे पिताजी संघर्ष से शिखर तक। आज मेरे पिताजी 81 वर्ष के हैं, 81 ईयर्स के हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया और आज सफलता की जिस ऊंचाई पर वो हैं, इस 81 वर्ष से मैं यही कहूँगा, मेरे उनके बीच बहुत बार प्रॉब्लम्स हुए, बहुत बार हम दोनों एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनका थप्पड़ लाजवाब था। बहुत मार खाए हैं अपने पिताजी से। उनकी मार ज़बरदस्त, उनकी पिटाई ज़बरदस्त। बहुत ही शानदार पहलवान। आज 81 वर्ष में मैं याद कर सकता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, पर अपने जीवन में मैं इकलौता पिता देखा हूँ, मेरे पिताजी, जिन्होंने अपने 3 बेटों के लिए 3 घर बनवाए। मैं अपने जीवन काल में आज तक मैं याद नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा कोई बाप मैंने देखा हो जो अपने हर बच्चे के लिए अलग अलग घर बनाया हो। क्योंकि मेरे किसी भी रिलेशन में, जान पहचान में, हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी नाम ले लीजिए, ये मेरे पिताजी, पहले पिताजी मुझे दिखते हैं जिन्होंने अपने 3 बेटों के लिए 3 घर बनवाए। 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इसलिए है कि हम सब अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता और शांति से रह सकें और एक दूसरे से मिलजुल कर रह सकें। मेरे पिताजी और मेरे बीच बहुत बार प्रॉब्लम हुआ, बहुत बार। और अब मैं महसूस करता हूँ अधिकांश बार जब मैं ही जिम्मेवार था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी। मेरे पिताजी आज 81, उनका जन्म हुआ है 1944 में। एक किसान के बेटे, दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री सुदर्शन पांडे। स्वर्गीय श्री सुदर्शन पांडे के 4 बेटों में से तीसरा बेटा श्री राम बहादुर पांडे मेरे पिताजी। एक गांव में किसान की तरह जन्मे। 1944 में किसान घर के बेटे मेरे पिताजी हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई 8वीं क्लास तक की। उसके बाद बहुत कम उम्र में 1963 के आसपास में धनबाद आ गए, क्योंकि विवाह उनका बहुत जल्दी हो गया था। पिताजी ने विवाह कर लिया था, अपनी शादी उन्होंने खुद ही तय कर लिया था। एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हो गया था कि मेरी माता जी का जहाँ विवाह तय होने जा रहा था, वहाँ से वो लोग लौट रहे थे, कहीं पता कर रहे थे कहीं कोई लड़का मिल जाए। तो फिर उन्होंने मेरे पिताजी को देखा और उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले राम बहादुर पांडे। पिताजी का नाम क्या है? सुदर्शन पांडे। मतलब पूरा डिटेल लिख के दो। और पिताजी ने पूरा डिटेल लिख के दे दिया, गोत्र क्या है, पिताजी कौन है, दादा कौन है, कितने पुस्तकों का नाम वो लिखे और दे दिए मेरे नाना जी को। घर आए तो आप आकर अपने पिताजी को बोले कि ऐसा ऐसा आदमी मिले थे, कुछ 2-4 लोग, उन्होंने कहा था अपना नाम लिख के दो, पिताजी का नाम लिख के दो, गोत्र लिख के दो। तो मैं दादाजी बोले जा रे जा, अपना शादी खुद ही ठीक कर लिया। और इस तरह से मेरे पिताजी की शादी बहुत जल्दी हो गई। 63 में पिताजी की शादी हो गई। फिर तो जब पत्नी आ गई, पिताजी मेरे 8वां पास थे। अब पत्नी के आने के बाद जिम्मेवारी बढ़ गई। अब सिर्फ किसान के तौर पर शायद उन्हें लगा कि हम नहीं चला पाएंगे शायद। और मेरे पिताजी मेरे गांव के शायद उस समय के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, 8वां क्लास ही थे। ये पूरे गांव में उसमें जितने भी विद्यार्थी थे, सब में से तेज विद्यार्थी में पिताजी की गिनती होती थी। यहाँ आने के बाद पिताजी ने रेलवे की नौकरी कर ली। 45 रुपये महीना, 45 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी पर रेलवे की नौकरी पिताजी ने कर ली। और लगभग 10 साल तक, 9 साल तक उन्होंने जो ग्रुप डी वाला नौकरी होता है, उसको आप लेबरर ग्रुप कह सकते हैं, उसमें नौकरी किया। दिन भर मेहनत करना, रेलवे की पटरी तक अपने कंधा पर ढोना। मेरी बड़ी एक बहन हुई, फिर मेरे बड़े भाई हुए, फिर मेरा जन्म अभी हुआ नहीं हुआ था। तभी पाथर्डी के एक सीनियर ने पिताजी को कहा, अगर पढ़ा लिखा होता तो तुम भी साहब होता। पिताजी को ये बात लग गई और पिताजी ने रेलवे से छुट्टी लिया। 2-3 महीने का छुट्टी मिलता है पढ़ाई करने के लिए। और पिताजी फिर से गांव जाकर के उन्होंने गांव के मंदिर में रहकर अपनी पढ़ाई की। वही फलाहारी बाबा का मंदिर में रहकर पिताजी ने पढ़ाई किया और मैट्रिक पास किया। उसके बाद 1984-85 तक उन्होंने इंजीनियरिंग का टेस्ट एग्ज़ाम दिया रेलवे का, और पिताजी मेरे इंजीनियर बन गए और इंजीनियर से ही रिटायर्ड हुए। मेरे पिताजी 2004 में रिटायर्ड हुए। आज मेरे पिताजी को रिटायर्ड हुए 21 वर्ष हो चुके हैं, 21 ईयर्स। और आज मेरे पिताजी 81 वर्ष के हैं। फादर्स डे मनाने के लिए मैं सुबह से उनके पास 2-3 बार गया। फिर मुझे याद आया कि उनके पूरे जीवन के संघर्ष की कहानी आपके सामने रखूं, क्योंकि संघर्ष से सफलता तक, सफलता पिताजी ने ज़रूर पाई है। एक लड़का जो घर से 5 रुपये लेकर चला, आज इस घर के मालिक मेरे पिताजी हैं। मेरे लिए घर मेरे पिताजी ने बनाया।
तो जो मैं पहली बात कहूँगा, मेरे उनके बीच जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो पढ़ाई को लेकर था। क्योंकि मेरे पिताजी सुबह उठकर पढ़ाते थे, 4 बजे जगा देना, 4 बजे से 8 बजे तक पिताजी मेरे सुबह पढ़ाते थे। दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक पिताजी मुझे पढ़ाते थे, मैथ और इंग्लिश खास करके। उसके संस्कृत में पिताजी ने बहुत पढ़ाया है। और फिर शाम को 5 बजे ड्यूटी से आएंगे तो 6 बजे से 9 बजे रात तक पढ़ाए। और मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि 1981 से लेकर के 86-87 तक 6-7 साल मेरे पिताजी मुझे लगातार पढ़ाए। उनकी पढ़ाई का ही देन है कि मेरा मैथ्स, इंग्लिश और संस्कृत का बेसिक मजबूत हो गया। और इसी पढ़ाई के दौरान मेरी पिटाई रोज होती थी, क्योंकि पिताजी बोलेंगे पढ़ के सुनाओ, गलती हुई तो दे दमादम। इसके अलावा मेरे पिताजी, जैसे हर पिताजी उस ज़माने के पिताजी हुआ करते थे, और 80 वाले पिताजी ने मेरी जहाँ जहाँ मौका मिला पिटाई की। कभी खेलने चले गए दूर दूर, वहाँ से पीटते पीटते घर लाए। और भी इस तरह का ऊँच नीच चलता रहा जीवन में। और प्यार तो मुझे पिताजी से तब हुआ जब मैं मुंबई में चला गया। 1995 से मैं मुंबई में रहने लगा। वहाँ जाकर समझ में आया कि बाप का कीमत क्या होता है। जब तक बाप साथ होते हैं कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता, 3 वक्त की रोटी पेट में मिल जाती है। पिताजी के रहते हुए हम लोग कितनी बार खाना खाते थे आप गिन नहीं सकते। सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 4 बजे, फिर हो सका तो शाम को 6 बजे, फिर रात को 9 बजे। बाप के राज में बहुत ऐश करते हैं, खाने पीने के मामले में, कपड़े के मामले में। बहुत महंगे न सही, लेकिन जब भी त्योहारों पर, होली हो, खासकर मकर संक्रांति हो, दुर्गा पूजा हो, पिताजी ने कपड़ों की जहाँ तक हो सका भरपूर हम लोग की सहायता की। फिर जब मैं मुंबई चला गया तब समझ में आया कि बाप क्या होता है। वहाँ जाकर मुझे अपने पिताजी से प्यार हुआ। आज तक वो प्यार हम लोग का बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से मैं पिताजी से सप्ताह में 3 दिन फ़ोन पर बात करता था। और मैं रोने लगता था कि मुझे समझ में आ गया, बिना बाप के बम्बई में मेरा तो बहुत बुरी हालत थी। बाकी लोग कैसे सक्सेस कर गए वो उनकी महानता है, मैं अपने पिताजी के बिना कुछ भी नहीं हूँ, आज भी नहीं। यहाँ आने के बाद फिर 2003 में मेरी शादी कर दी गई। मुख्य भूमिका मेरे पिताजी रहे, जिन्होंने मेरी शादी करवाई और उस जिम्मेवारी को आज तक निभाया। क्योंकि मुझे पालने पोसने में मेरे जन्म से लेकर आज तक, यानी आज मतलब 15 जून 2025 तक मेरी रोटी आज ही मेरे पिताजी से चलती है। ये और बात है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, पर मेरे जो बेसिक नीड्स हैं मेरे पिताजी की, रोटी, कपड़ा और मकान, जो मैं खाता हूँ वो पिताजी की देन है, जो मैं पहनता हूँ वो पिताजी की देन है, जिस घर में रहता हूँ वो पिताजी की देन है। ये कूलर बगल में रखा हुआ है, ये पिताजी की देन है। ये बाइक सामने है। मेरे जीवन में जो भी सुविधा है मेरे पिताजी की देन। मेरे पिताजी ने मेरे साथ तो जो भी जितना कुछ मेरे लिए किया सो किया ही। मेरे दोनों बच्चों के लिए, सोहम और साक्षी के लिए, जो कुछ भी मेरे पिताजी कर रहे हैं मैं ऋणी हूँ। सुना है शास्त्रों से कि माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। मैं सच में नहीं चुका सकता। मेरे पिताजी ने जो मेरे लिए करते हैं वो ऋण तो चुका ही नहीं पाऊँगा। जो मेरे बेटे बेटी के लिए करते हैं वो भी ऋण नहीं चुका सकता। लेकिन एक तरीका थोड़ा सा है, वो मेरा बेटा करता है, मेरा भाई करता है, पिताजी की सेवा करना। 81 वर्ष की अवस्था में पिताजी को जो शारीरिक रूप से जो सेवा की ज़रूरत होती है, जो मानसिक रूप से सपोर्ट चाहिए, वो मेरा छोटा भाई और मेरा बेटा करता है। और अब तक मैं यही कह सकता हूँ कि पिताजी की सबसे बड़ी देन है, मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया, मुझे शिक्षा दी, मुझे नैतिक ज्ञान दिया, पहलवान बनाया। पिताजी व्यायाम बहुत करवाते थे हमसे, मोहल्ला में दौड़ना, उठक बैठक करना, सपाट खींचना और आध्यात्मिक ज्ञान। सुबह उठ कर पिताजी कहते सुंदरकांड का पाठ करो, यानी सुबह उठकर स्नान करके सुंदरकांड का पाठ हमसे महीनों तक करवाए। रात को सोते समय श्री रामचरितमानस पढ़कर सुनाना, उनकी कहानियाँ सुनाना। मेरे आध्यात्मिक विकास में मेरे पिताजी का हाथ है। मेरी शिक्षा पिताजी की देन है, मेरा घर पिताजी की देन है, मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे पिताजी की देन है। यानी हर तरफ से मेरे पिताजी ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। जितने अच्छे पिताजी मेरे पिताजी हैं उतना अच्छा पिताजी मैं नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता। ये जरा मैं तो नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को न तो पहलवान बनाया, न उन्हें शिक्षा दिया, न उन्हें मैं रोटी कपड़ा मकान दे पाता हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए सब कुछ किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
मेरे पिताजी गॉड है, सुपरमैन है। जैसे सभी लोग अपने अपने पिताजी की आज फादर्स डे पर याद कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे दोस्तों ने अपने पिताजी का फोटो लगाया है अपने। मेरा सौभाग्य है, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं और मैं इस फादर्स डे पर कह सकता हूँ मेरे पिताजी ने जी मुझे सब कुछ दिया, जन्म दिया, पालन पोषण किया, शिक्षा दिया, अध्यात्म दिया, धर्म की शिक्षा दी, अभी तक दे रहे हैं। मैं अपने पिताजी को यही कह सकता हूँ, आपके ऐसा पिता पाकर मैं धन्य हो गया। हैप्पी फादर्स डे आप सभी को।